नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में आपके 400 से अधिक अनुच्छेद में है, वर्तमान में है। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। और मूल संविधान में तो आपके 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अनुच्छेदों की कुछ संख्या, कुछ अनुच्छेदों को तो जोड़ा गया है, कुछ अनुच्छेदों को घटाया गया है। और वर्तमान में आपके अनुच्छेद 470 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। और मूल संविधान में आपके 22 विभाग थे, और इनकी संख्या बढ़कर आपके 25 हो गई है। और मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियां हो गई है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में शुरुआत में आपके 395 अनुच्छेद थे। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो भारत में वर्तमान में आपके अनुच्छेदों और अनुसूचियों की अगर बात करें, तो वर्तमान में आपके 470 से अधिक तो अनुच्छेद है, और आपकी 12 अनुसूचियां हैं। और इसमें आपके 470 से अधिक किसी में भी अनुच्छेद नहीं दिए गए हैं। इस वजह से इसमें आपके स्टार बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में आपके 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है, और आपके 8 अनुसूचियां हैं। यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थे, कितने भाग थे। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूचियां थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में आपके 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, और 12 अनुसूचियां हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो नए राज्यों का गठन का संबंध आपके संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित है। और नागरिकता का संबंध आपके संविधान के, सॉरी, जो राज्य के गठन का जो प्रावधान है आपके संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित है। और नागरिकता का संबंध आपके संविधान के भाग 2 से संबंधित है। और मौलिक अधिकार का संबंध आपके संविधान के भाग 3 से संबंधित है। और प्रशासनिक अधिकरण का संबंध आपके, आप में बोलेंगे प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का संबंध आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है। तो इस तरह आप इनको सजाने की कोशिश करोगे, तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। नए राज्यों के गठन का प्रावधान आपके अनुच्छेद 3 से संबंधित है। नागरिकता का उल्लेख आपके संविधान के भाग 2 से संबंधित है। मौलिक अधिकारों का संबंध आपके भाग 3 से संबंधित है। और प्रशासनिक अधिकरण का स्थापना आपके अनुच्छेद 323 ए के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 है, इसके तहत आपके राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर आपके कोई विधेयक आप जिसमें कर लगता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 117 में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 110 में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही स्थापित किया जाता है, अन्यथा नहीं। और ऐसा बंद करने वाले विधेयक राज्यसभा में भी स्थापित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो विधेयकों के बारे में आपके जो उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 117 में किया गया है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 119 में आपके संसद में आपके वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन से संबंधित है। और अनुच्छेद 121 का संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित है। और अनुच्छेद 123 का संबंध आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के माध्यम से आपके अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 312 में ये उल्लेख किया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से यह संकल्प अगर पारित कर देती है, तो राष्ट्रीय हित में ऐसा कानून करना आवश्यक हो तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सी जोड़ी आपके सही सुमेलित है। ये ऑप्शन करा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के संबंध आपका अनुच्छेद 318 दिया गया है, जो कि गलत है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान किया गया है इस आपके अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 124 इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और अनुच्छेद 318 का संबंध आपके लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उनके कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में से संबंधित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग के सामने आपके अनुच्छेद 324 दिया गया है, जो कि सही है। जो अनुच्छेद 324 में आपके भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है, या यूं बोले कि भारत के निर्वाचन आयोग की जानकारी आपके अनुच्छेद 324 में दी गई है। सी ऑप्शन कह रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग के सामने आपके अनुच्छेद 332 दिया गया है, जो कि गलत है। जो संघीय लोक सेवा आयोग है इसकी जानकारी आपके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 है, इसमें आपके संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलती है, ना कि आपके 332 में। 332 में आपके विधानसभा में जो एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि माध्यवक्ता के सामने आपका अनुच्छेद 351 दिया गया है, जो कि गलत है। माध्यवक्ता की जो जानकारी मिलती है आपके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, इसमें माध्यवक्ता की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। और अनुच्छेद 351 का संबंध आपके हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 39A के सामने आपके समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अनुच्छेद 39A का संबंध जो है ये आपके समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 40 का संबंध आपके ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 44 का संबंध आपके समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 48 के सामने दे रखा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, तो ये डी ऑप्शन गलत दिया गया है। जो अनुच्छेद 48 का संबंध है ये आपके कृषि पशुपालन के संगठन से संबंधित है। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होने का जो प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 50 में किया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपका सही सुमेलित नहीं है। समान न्याय और निःशुल्क की सहायता का प्रावधान आपका अनुच्छेद 39 में किया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात आपको अनुच्छेद 40 में की गई है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख आपके अनुच्छेद 44 में किया गया है। कार्यपालिका का पृथक न्यायपालिका से पृथक करना आपका अनुच्छेद 50 में किया गया है। और अनुच्छेद 48 में आपके कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपकी एक तरफ संविधान दिया गया, दूसरी तरफ इनके विषय दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 से आपके संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, यूं बोले कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 5 का संबंध आपके नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद 352 का संबंध आपके आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। और अनुच्छेद 245 का संबंध आपके विधायी शक्तियों का विवरण से संबंधित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है इसमें आपके नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 में आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 245 में आपके संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा जो बनाई गई विधियों के विस्तार से संबंधित है। और अनुच्छेद 352 में आपके आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 14 का संबंध जो है आपके समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 का संबंध आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और आर्टिकल 74 का संबंध आपके मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है। और आर्टिकल 368 का संबंध आपके संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध आपके समानता का अधिकार से है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिकल 74 में आपके मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और आर्टिकल 368 का संबंध आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो नए राज्य को शामिल करना कानून के द्वारा नए राज्य को शामिल करने का उल्लेख जो किया गया है आपके अनुच्छेद 2 से संबंधित है। समान समता का अधिकार का संबंध आपके अनुच्छेद 14 से है। और गिरफ्तारी और निरोध का से संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 22 है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 111 से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।
नए राज्य को शामिल करने से संबंधित आपके अनुच्छेद 2 से संबंधित है। समता का अधिकार आपके अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद आपका 22 है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 111 में है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो आर्टिकल 54 का संबंध जो है आपके भारत के जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 75 का संबंध आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 155 का संबंध आपके राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 का संबंध आपके राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। आर्टिकल 54 का संबंध आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 75 का संबंध आपके प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 155 का संबंध आपके राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 164 का संबंध आपके राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। और राज्य विधानसभा की संरचना का संबंध आपका अनुच्छेद 170 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 61 का संबंध जो है आपके राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 61 में किया गया है। और आर्टिकल 67 ख का संबंध आपके उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। और आर्टिकल 94 का संबंध आपके स्पीकर को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 90 का संबंध आपके राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। आर्टिकल 61 का संबंध आपके राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल 67 ख का संबंध आपके उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। आर्टिकल 94 का संबंध आपके स्पीकर को हटाने से संबंधित है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 90 का संबंध आपके राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। अनुच्छेद 324 का संबंध आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 का संबंध आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 280 का संबंध जो है आपके वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। और आर्टिकल 338 का संबंध आपके या अनुच्छेद 338 का संबंध आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 324 का संबंध आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 का संबंध आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 280 का संबंध आपके वित्त आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 338 का संबंध आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो अनुच्छेद 323 ए का संबंध आपके प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 का संबंध आपके निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 330 का संबंध आपके लोकसभा में आपके एसटी और एससी के लिए सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 320 का संबंध आपके लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। तो इस तरह से इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 323 ए का संबंध आपके प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 का संबंध आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 330 का संबंध आपके लोकसभा में एसटी और एससी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 320 का संबंध आपके लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो भारत की जो संचित निधि की जो जानकारी मिलती है या भारत के संचित निधि से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 266 है। और वित्त आयोग की जो जानकारी मिलती है, वित्त आयोग का संबंध आपके अनुच्छेद 280 से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल का संबंध आपके अनुच्छेद 360 से संबंधित है। और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का संबंध आपके अनुच्छेद 148 से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारत और राज्यों की संचित निधियों का संबंध का उल्लेख आपका अनुच्छेद 266 में किया गया है। वित्त आयोग का संबंध आपका अनुच्छेद 280 से है। वित्तीय आपातकाल का संबंध आपके 360 से है। और नियंत्रण महालेखा परीक्षक का संबंध आपका अनुच्छेद 148 से है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 368 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन की जो बात की गई है आपका अनुच्छेद 280 में की गई है। वित्तीय आपातकाल का संबंध आपका अनुच्छेद 360 से संबंधित है।
और आपके अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध आपके अनुच्छेद 312 से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो संविधान संशोधन का संबंध आपका अनुच्छेद 368 से संबंधित है, वित्त आयोग का संबंध आपका अनुच्छेद 280 से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल का संबंध आपका 360 से संबंधित है और अखिल भारतीय सेवा का संबंध आपके अनुच्छेद 312 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का संबंध आपके अनुच्छेद 148 से संबंधित है, वित्त आयोग का संबंध आपके अनुच्छेद 280 से संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण का संबंध आपका अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है, संघ लोक सेवा आयोग का संबंध आपका अनुच्छेद 315 से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारत का नियंत्रण और मालिका परीक्षा का संबंध आपका अनुच्छेद 148 से है, वित्त आयोग का संबंध आपका अनुच्छेद 280 से है, प्रशासनिक अधिकरण का संबंध आपका अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है, संघ लोक सेवा आयोग का संबंध आपका अनुच्छेद 315 से है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्य ये ऑप्शन कह रहा है कि अंतर्राज्य परिषद का संबंध आपका अनुच्छेद 263 है, ये सही सुमेलित है। जो आर्टिकल 263 का संबंध है आपके अंतर्राज्य परिषद के गठन से संबंधित है। वित्त आयोग का संबंध आपके आर्टिकल 280 से संबंधित है, ये भी सही सुमेलित है। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण का संबंध आपका अनुच्छेद 323 क से संबंधित, ये भी सही सुमेलित है। संघ लोक सेवा आयोग का संबंध आपका अनुच्छेद 315 से संबंधित है, अनुच्छेद 315 से संबंधित है। तो ये सारे के सारे जो अनुच्छेद है सही, सब सही सुमेलित है और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं। तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं, इसमें इस बेसिस में स्टार बना हुआ है, सारे विकल्प सही दिए गए हैं। अंतर्राज्य परिषद का संबंध आपका अनुच्छेद 263 से है, वित्त आयोग का संबंध आपके 280 से है, प्रशासनिक अधिकरण का संबंध आपके 223 क से संबंधित है और संघ लोक सेवा आयोग का संबंध आपके अनुच्छेद 315 से है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई है और आपको इनको सही सुमेलित करना है। अनुच्छेद 26 का संबंध आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 का संबंध आपके ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 98 का संबंध आपके संसद का सचिवालय से संबंधित है और अनुच्छेद 239 का संबंध आपके संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित है। ये ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 17 के सामने आपके न्याय के समक्ष समानता दी गई है, जो कि गलत है। अनुच्छेद 17 का संबंध आपके छुआछूत के अंत से संबंधित है और अनुच्छेद और न्याय की समक्ष समानता का जो उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 14 में किया गया है। बी ऑप्शन आपके आर्टिकल 78 के सामने आपके संसद के गठन दिया गया कि जो गलत है। आर्टिकल 78 का संबंध आपके राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और संसद के गठन का जो बात की गई है आपके आर्टिकल 79 में की गई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन आप कह रहा है कि आर्टिकल 192 के सामने आपके संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों के उल्लेख है, तो ये भी गलत है। जो आर्टिकल 192 का संबंध है आपके राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित उल्लेख किया गया है और जो संसद के सदस्यों के जो वेतन भत्तों की जो उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 106 में किया गया है, ये भी गलत दिया गया है। अनुच्छेद 312 के सामने आपके आपात स्थिति की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। जो अनुच्छेद 352 का संबंध आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जिसमें आपको बताना कौन कौन सही सुमेलित है। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो अनुच्छेद 215 ये आपके हाई कोर्ट का अनुच्छेद 215 कहता है कि हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना है और अनुच्छेद 222 का संबंध आपके किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर किया जा सकता है और सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो शक्ति है आपके अनुच्छेद 227 में दी गई है। और जो अनुच्छेद 226 का संबंध है आपके कुछ हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है और जो हाई कोर्ट का जो एक अभिलेखीय न्यायालय होना है ये इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 315 में किया गया है और अनुच्छेद 227 का संबंध आपके सभी न्यायालयों के लिए अधीक्षण की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। सॉरी, अनुच्छेद 227 का संबंध है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति होगी, यानी किसी भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अन्वेषण कर सकता है हाई कोर्ट।
तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 215 का संबंध आपके हाई कोर्ट के अभिलेखीय न्यायालय का होना से संबंधित है। अनुच्छेद 222 का संबंध आपके किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर से संबंधित है। अनुच्छेद 226 में आपके विशेष रिट जारी करने की शक्ति आपके हाई कोर्ट को विशेष रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 227 का संबंध आपके सभी न्यायालयों की अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट के प्रावधान किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 240 जो है ये आपके कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 242 को है इसको आपको समाप्त कर दिया गया है। और जो अनुच्छेद 239 है ये आपके संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो आर्टिकल 76 का संबंध आपके भारत का मान्यवादी से संबंधित है। आर्टिकल 148 का संबंध आपके भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 75(1) का संबंध आपके केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। और आर्टिकल 131 का संबंध या अनुच्छेद 131 का संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। आर्टिकल 76 का संबंध आपके भारत के मान्यवादी से है। अनुच्छेद 148 का संबंध आपके भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। 75 का संबंध आपके केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 131 का संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो विधि के सम्मुख समानता की जो उल्लेख किया गया आपका अनुच्छेद 14 में किया गया है। और कार्य करने का जो अधिकार दिया गया है आपके अनुच्छेद 41 में से संबंधित है। कार्य करने का अधिकार आपका अनुच्छेद 41 में दिया गया है। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां का उल्लेख आपके अनुच्छेद 42 में किया गया है। और बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आपके अनुच्छेद 45 में किया गया है। और इस जो ये प्रावधान था इसमें आपके कुछ संशोधन भी किए गए थे। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो अनुच्छेद 21 ए है या अनुच्छेद 21 क है इसमें भी आपके बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आपके बच्चों को दिया गया है, 6 साल से कम वर्ष के बच्चों को। और पहले यह आर्टिकल 75 में था और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको अनुच्छेद 21 ए में लाया गया है। तो जो विधियों के विधि के समक्ष समानता का उल्लेख आपका अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 41 से संबंधित है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां का होना आपके अनुच्छेद 42 से संबंधित है। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा का उल्लंघन आपका अनुच्छेद 45 में किया गया है। और बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आपके मूल तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में किया गया था, परंतु आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ आपके अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर 6 से कम वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का उपबंध का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इसमें आपको बताना कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 371 क का संबंध आपके नागालैंड से ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 371 ख का संबंध या बी का संबंध आपके असम राज्य से ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 371 ग का संबंध आपके मेघालय से नहीं बल्कि अनुच्छेद 371 ग का संबंध जो है आपके मणिपुर राज्य से है। और अनुच्छेद 71 ग का संबंध आपके आंध्र प्रदेश से है। तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमेलित नहीं, इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यही समाप्ति होती है। और इससे आगे हम जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां है उसको देखने की कोशिश करेंगे।